जय जिनेन्द्र। पाठशाला के इन दिनों जो एपिसोड आप देख रहे हैं उनमें 16 कारण भावनाओं का क्रम से जानकारी दी जा रही है। पहले एपिसोड में हमने दर्शन विशुद्धि, इसकी जो पहली भावना थी उसकी चर्चा की थी। आज दूसरी भावना है विनय संपन्नता। ये 16 कारण भावनाएं हैं। जो जीव केवली शुद्ध केवली के पादमूल में इन 16 कारण भावनाओं को भाता है, भाने का मतलब निरंतर इनका चिंतन रखता है, निरंतर इनको पालने के लिए कटिबद्ध रहता है, ऐसे जीव तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध करने वाले होते हैं और वे उसी भाव में या तीसरे भाव में तीर्थंकर पद की प्राप्ति करते हैं। इन भावनाओं की बड़ी महिमा है। आइए दूसरी भावना की आज चर्चा इस पाठशाला के प्रोग्राम में करेंगे। विनय संपन्नता जो 16 कारण भावनाओं में दूसरी भावना है, इसका क्या स्वरूप है? शब्द देखें, विनय संपन्नता अर्थात विनय से सहित होना। जो दर्शन में, ज्ञान में, विनय में, तप में, चारित्र में हमसे बड़े हैं, तपोवृद्ध हैं, चारित्र वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उन सब की विनय करना, इस विनय से सहित होना, इसका नाम है विनय संपन्नता। अपने को सबसे बड़ा नहीं समझना, अपने को छोटा मानना, औरों को बड़ा मानना, इसका नाम है विनय संपन्नता। ये दूसरी भावना है। विनय संपन्नता भावना के कितने भेद हैं? किन्हीं आचार्यों ने विनय के 4 भेद किए हैं और किन्हीं ने 5 भेद किए हैं। जिन्होंने 4 भेद किए हैं उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः अर्थात ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 भेद किए। जिन्होंने 5 भेद किए हैं उन्होंने ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और एक तप विनय और एक उपचार विनय, इस तरह 5 भेद किए हैं। 4 भेद करने वाले आचार्यों ने तप विनय को चारित्र विनय के अंतर्गत ले लिया है। इस प्रकार कथनचित 4 या कथनचित 5, हम 5 प्रकार की विनय की चर्चा करेंगे। दर्शन विनय किस प्रकार और किन की करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम सबको जानकारी दें। दर्शन विनय का मतलब है सम्यक दर्शन की विनय। सम्यक दर्शन की विनय को हमें 3 रूप से लेना चाहिए। पहली बात सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक दर्शन के कारणों की विनय और सम्यक दर्शन के धारकों की विनय। 3 चीजें। सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक दर्शन महान है, पूज्य है। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान और चारित्र और तप सब बेकार होते हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। ऐसा समझ के सम्यक दर्शन के प्रति बहुमान होना, विनय होना। सम्यक दर्शन के कारणों की विनय, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किन कारणों से होती है? देव, शास्त्र और गुरु। इसलिए जो सच्चे देव हैं उनकी विनय करना, जो शास्त्र हैं उनकी विनय करना और जो गुरु हैं इनकी विनय करना। अगर इनकी विनय नहीं करेंगे तो कैसे भक्ति होगी, कैसे ज्ञान मिलेगा, सम्यक्त की प्राप्ति होगी कैसे? इसलिए सम्यक्त के कारणों की विनय, जिनालय की विनय, जिन बिंब की विनय आदि, और सम्यक्त के धारकों की विनय। जिन जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ है उनकी विनय करना। कोई प्रश्न करेगा, हम ये कैसे मालूम करें कौन जीव सम्यक दृष्टि है और कौन नहीं? हम किसकी विनय करें और किसकी नहीं? बिल्कुल। आचार्यों ने और विशेष तौर पर दर्शन पाहुड़ की जो दूसरी टीका है उसकी टीका में पंडित जयचंद जी ने बहुत सुंदर लिखा है। मुझ में सम्यक तो है या नहीं, सामने वाले में सम्यक तो है या नहीं, इसकी पहचान 4 प्रकार से करें। पहला प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन 4 गुणों के माध्यम से।
प्रशम का मतलब हमें देखना है, ये जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो करता है, पर इसमें सम्यक दर्शन है या नहीं। तो उसमें हम 4 थर्मामीटर प्रयोग करें। पहला प्रशम, अर्थात इसकी कषायों में मंदता है या नहीं, अर्थात क्रोध मान माया लोभ तीव्र हैं या मंद हैं। अगर मंद है, लोभ कषाय भी मंद है, सांसारिक वैभव पैसे इसके पीछे ज़्यादा लगा हुआ नहीं है और धार्मिक कार्यों में पूरी रुचि रखता है, अर्थ बाद में है, परमार्थ पहले है, अगर ऐसा है तो समझना इसके लोभ कषाय मंद है। क्रोध मान माया तो दृष्टिगोचर हो जाती है, लेकिन लोभ कषाय दृष्टिगोचर नहीं होती। अंदर के परिणाम कैसे मालूम पड़े? प्रशम, संवेग। संवेग का मतलब होता है संसार शरीर और भोगों से ये लिप्त है या उनसे डरता है। उसे संसार शरीर भोग रुचिकर हैं या अरुचिकर हैं। संवेग की 2 परिभाषाएं लगती हैं। संसार शरीर भोगों में अरुचि होना, उनसे भयभीत होना। दूसरी परिभाषा लगती है धर्म और धर्म के फल को अच्छा मानना, पाप और पाप के फल को बुरा मानना। हम देखें सामने वाले की प्रवृत्ति कैसी है, धर्म और धर्म के फल को अच्छा मानता है या नहीं। एक साथ 2 काम सामने आ जाएं, एक धर्म का और एक मान लो सांसारिक पाप का, एक शुभोपयोग का एक अशुभोपयोग का, वो किधर जाता है? वो शुभोपयोग में जाना चाहता है या अशुभोपयोग में? इससे मालूम पड़ जाता है इसे धर्म और धर्म का फल अच्छा लगता है, पुण्य और पुण्य का फल अच्छा लगता है, पाप और पाप का फल बुरा लगता है। संवेग गुण दिखाई पड़ता है। तीसरा उन्होंने लिखा अनुकंपा। अनुकंपा जीव मात्र पर दया। उसका व्यापार क्या बहुत हिंसा वाला तो नहीं है, उसे चिंता नहीं है जीव मरे तो मरे, मुझे तो पैसा कमाना। अगर ऐसा है तो अनुकंपा नहीं बनेगी। उसका आहार विहार कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, अभक्ष का भक्षण करता है कि नहीं करता, ये देखना। अन्याय अनीति से पैसा कमाता है कि नहीं कमाता, ये देखना। अनुकंपा माने जीव मात्र पर दया। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जीवों को मार के कैसे खाना खाएगा, अभक्ष भक्षण उसे कैसे रुचेगा, इसलिए उसके नहीं रुचता। इसलिए अनुकंपा तीसरा गुण। चौथा गुण आस्तिक्य। 7 तत्व और उनके स्वरूप पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर उसकी श्रद्धा कैसी है, उसकी आस्था कैसी है। अगर देखते हैं इसकी आस्था बहुत मजबूत है, आश्रव और बंध के कारणों से दूर रहने की कोशिश करता है, संबर और निर्जरा के कार्यों में लगने की कोशिश करता है। संसार नहीं, इसने अपना लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को बना रखा है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति बड़े मन से करता है, पूजा सामायिक जाप आदि में बड़े मन से लगा रहता है। समझना इसमें आस्तिक के गुण हैं। जिस व्यक्ति में चारों गुण दिखाई पड़ जाएं, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक, समझना चाहिए ये सम्यक दृष्टि होना चाहिए। गारंटी तो नहीं, क्योंकि अंतरंग में उसके अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी का उपशम छह उपशम है या नहीं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। लेकिन इन चीजों को हम अपरेंटली तो देख ही सकते हैं, ऊपरी तौर से तो बस। तो इनको देख के अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उनकी बड़ी विनय करता है, उन जैसा बनने की कोशिश करता है, सोचता है देखो कितने अच्छे जीव हैं ये। तो दर्शन विनय में सम्यक दर्शन की विनय, उसके कारणों की विनय और उसके धारकों की विनय, वो विनय संपन्नता भावना वाला बड़े मन से इस विनय को करता है। दर्शन विनय के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से हम सबको समझाया। अब थोड़ा सा आगे ज्ञान विनय के बारे में सबको कुछ बताएं। ज्ञान विनय अर्थात तीनों चीज यहाँ भी लगा ले, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञान के साधनों की विनय और सम्यक ज्ञानियों की विनय। सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञान महान है। लिखा है
ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान की तो क्या महिमा है, इसलिए ज्ञान पूज्य है, ज्ञान विनय करने योग्य है। दूसरा, ज्ञान के साधन, जो ज्ञान के साधन हैं शास्त्र या अन्य ज्ञानी लोग, उनके प्रति उसका बड़ा बहुमान रहता है। जब भी शास्त्र पढ़ने बैठता है तो जो शास्त्र के 8 अंग हैं सम्यक ज्ञान के, उनका पूरा ध्यान रखता है। 8 अंग कौन से देखें। पहला अंग है अक्षर शुद्ध उच्चारण करता है, और जो अक्षर बोलता है उसके अर्थ को जानने की कोशिश करता है। अक्षर बोलता है मुख से और उसका अर्थ साथ साथ जोड़ता है दिल से। पहला अंग है शुद्ध उच्चारण करना, दूसरा अंग है उसके अर्थ का ज्ञान करना, तीसरा उच्चारण के साथ अर्थ लगाना, चौथा वह शास्त्र का स्वाध्याय करता है उचित काल में, सामायिक के काल में स्वाध्याय नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको सामायिक करनी है। पूजा के काम, पूजा का छोड़ के सामायिक नहीं करता। क्यों? ये पूजा का काल है और ये स्वाध्याय का काल है, इसलिए पूजा को छोड़ के स्वाध्याय नहीं करता। इसलिए यथा काल स्वाध्याय करता है। और क्या करता है? अपने गुरु के नाम को नहीं छिपाता। मैंने किससे पढ़ा है, मैंने किससे स्वाध्याय किया, किसकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही, बड़े मान सम्मान के साथ उनका नाम लेता है। जब किसी शास्त्र को शुरू करता है, नए शास्त्र को, तो एक नियम ले लेता है, जब तक ये शास्त्र पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं अंगूर नहीं खाऊंगा, जब तक ये शास्त्र पूरा नहीं हो जाएगा मैं दही नहीं लूंगा। ऐसे नियम ले लेता है। इससे क्या होता है? शास्त्र पूरे करने में बहुमान रहता है। ज्यादा हम अहमियत देके उसको खत्म करेंगे शास्त्र को। दूसरा, जब भी शास्त्र स्वाध्याय करता है ना, तो बड़े सम्मान के साथ शास्त्र लाएगा, शास्त्र को विराजमान करेगा और पहले मंगलाचरण करेगा, फिर शास्त्र पढ़ेगा, अंत में फिर जिनवाणी स्तुति करेगा, यथास्थान शास्त्र को विराजमान करेगा। ये नहीं शास्त्र पढ़ा और यहीं छोड़ दिया, ये नहीं वस्त्र अशुद्ध हैं फिर भी स्वाध्याय में लगे, ये ज्ञान की विनय नहीं। अगर हम शास्त्रों को अशुद्ध अवस्था में छुएंगे तो ये ज्ञान की विनय थोड़ी बनेगी। और अंतिम होता है, जब तक मैं स्वाध्याय करूंगा अन्य विषयों के प्रति मौन रहूंगा। इन 8 बातों का ध्यान रख के वो सम्यक ज्ञान के कारणों की विनय करता है, सम्यक ज्ञान के धारकों की विनय करता है। अगर मालूम पड़ जाए ये पंडित जी पधारे हैं, कोई ज्ञानी पधारे हैं, ये करणान योग के मर्मज्ञ हैं, ये प्रथमान योग के मर्मज्ञ हैं, तो उनकी बड़ी विनय करता है, उनकी पूरी केयर करता है, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनको लाने की, ले जाने की, उनके आहार पानी आदि की पूरी व्यवस्था करता है। सम्यक ज्ञानी की विनय भी ज्ञान की विनय है। इस तरह विनय संपन्नता में ये ज्ञान की विनय हुई। अब हमारा क्रम आता है चारित्र विनय का, इसके बारे में सबको जानकारी दें। चारित्र विनय में भी हम तीनों बिंदु लगा लें, चारित्र की विनय, चारित्र के कारणों की विनय और चारित्र के धारकों की विनय। चारित्र की विनय का मतलब अपने मन में चारित्र को बहुमान रखना। जब तक मेरे जीवन में चारित्र धारण नहीं हो जाएगा मैं अपनी इस पर्याय को सफल नहीं मानूंगा। पर्याय की सफलता तो चारित्र से ही है, चारित्र नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे चारित्र को बहुमान देना, बार बार मन में सोचना। आचार्य कुंद कुंद ने चारित्रम खलु धम्मो कहा है, चारित्र ही वास्तव में धर्म है, ऐसा सम्यक चारित्र महान है। ये चारित्र की विनय। चारित्र के कारणों की विनय अर्थात जो चरणान योग के ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करना। चारित्र कैसे धारण किया जाता है, चारित्र में क्या क्या दोष लगते हैं, किन चीज़ों से बचना, किन चीज़ों में लगना, इस सब का ज्ञान करना।
और चारित्र के धारकों की विनय अर्थात जिन्होंने देश चारित्र या सकल चारित्र कोई भी चारित्र धारण किया हो उनकी यथा योग्य विनय करना, ज्यादा भी नहीं लेकिन कम भी नहीं। शास्त्रों में क्या लिखा है, जो प्रतिमाधारी हैं उनसे वंदना करो, जो क्षुल्लक एलक हैं उनको इच्छामी बोलो, जो आरिका माता जी हैं उनको वंदामी करो, और जो दिगंबर साधु महाराज हैं उनको नमोस्तु करो। ये उनका अभिवादन यथा योग्य विनय है। इस यथा योग्य विनय का पूरा पालन करता है। तो ये हुई चारित्र के धारकों की विनय। अगर अपने मंडी में अपनी बस्ती में चारित्रधारी मुनि आज आ जाते हैं तो उनके सारी व्यवस्था, उनके आहार की व्यवस्था, प्रवचन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, उनको लाने और छोड़ने की व्यवस्था, इन सब में लगा रहता है। ये भी तो चारित्र की विनय है। ये थोड़ी है जैसे देखा जाता है कभी कभी महाराज पधारे लेने के लिए अपने मंदिर से, महाराष्ट्र में ऐसा बहुत होता है, उपाध्याय चला गया, महाराज को ले आया, ठहरा दिया, आहार व्यवस्था हो गई, जब महाराज गए तो उपाध्याय से कह दिया तुम छोड़ आना, वो छोड़ आया। ये चारित्र की विनय नहीं है। चारित्र की विनय विधिवत ससम्मान उनको रिसीव करना, ससम्मान उनको रखना, ससम्मान उनको विदा करना, यह है चारित्र के धारकों की विनय। अगर इस विनय को हम करेंगे तो हम चारित्र धारण करने की ओर अग्रसर होंगे। आज की इस विनय संपन्नता की पाठशाला से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? शिक्षा ये लेनी चाहिए, जो दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के धारी हैं उनकी हम पूरी विनय करें। शास्त्रों की पूरी विनय, मूर्ति की विनय, मंदिर की विनय, इन सब की हम पूरी विनय करें। चित्त में जरा भी किसी तरह का घमंड हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो शिथिलाचारी साधु वगैरह हैं हम उनकी भी विनय करें या अन्य मत की भी विनय करें, उससे हमें बचना चाहिए। हमें तो एक ही बात देखनी है, जहाँ रत्नत्रय है वहाँ हमारा मस्तक झुकेगा, जहाँ रत्नत्रय नहीं वहाँ मस्तक कैसे झुकेगा। मुझे उम्मीद है आज की विनय संपन्नता की पाठशाला से आपने कुछ न कुछ बिंदु जरूर ग्रहण किए होंगे और उन्हें जीवन में उतारेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।